अब हम 38 किलोमीटर्स दूर हैं चंपावत से। सो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफ़र को तय कर रहे हैं। घाट यहाँ से है 84, चंपावत है 39, 38, 39, वही है, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। ऑफ रोड गाइज, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ गाइज ऑफ रोडिंग। पार हो गया गाइज। थैंक यू गाइज, आप सब नहीं होते, आप सबका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ऑफ रोडिंग नहीं कर पाता। लेकिन आप सबके प्यार, आप सबके कॉन्फिडेंस, आप सबके ट्रस्ट की वजह से आज मैंने ऑफ रोडिंग पूरी की है। सो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस। गाइस दूसरी ऑफ रोडिंग का पैच आ गया है और मैं बहुत सावधानी से और बहुत आराम से चला रहा हूँ। फर्स्ट गियर में आराम से निकाल रहा हूँ ताकि बाइक फिसले ना। गाइस आप सबका साथ बना रहना चाहिए बस। गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं सेकेंड ऑफ रोडिंग से भी। हमने कर दिखाया गाइस, हमने कर दिखाया। सफ़र सौरभ के होस्ट सौरभ जोशी ने कर दिखाया गाइस। हमने फिर ऑफ रोडिंग पार कर डाली ही गाइस। हम जिस चीज़ की तलाश में आए थे हमें वो चीज़ मिल चुकी है एंड वो है काफल। क्या भाव दे रहे हो? 30 रुपये कटोरा। कितना ले ले? 2 कटोरी दे दो। वाह भाई, फाइनली भाई काफल मिल गए। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल ही चुके हैं। ये रहे काफल। इनका भी सीज़न चल रहा है और ये कब तक होते हैं काफल? काफल अभी 1 महीना, जून तक ना? हाँ। जून तक ख़त्म हो जाएंगे फिर। इसमें वो मिला दो यार ना। हाँ सब कुछ मिला दो, बढ़िया एकदम मिलवा लेते हैं। हाँ काफल लिया ना। अभी देखो भैया उसमें मसाला मिला रहे हैं और अब उसे मिक्स करके हैं मस्त खाएंगे। ले ले ओए, ऑनलाइन तो होगा नहीं आप पे? 100 का खुला होगा ना? या तो और डाल दो ना 40 के। हाँ यही करते हैं। ये लो, ये रख लो आप। इसी में डाल दो, अलग दे दो। इसी में यार, हम यहीं के रहने वाले हैं। हम काफल हमको नसीब ही नहीं हो पाते यार। अच्छा इस बार हो गई, देखो बिल्कुल रसदार काफल है, मन है। इस बार हम जानबूझ के इस टाइम पे घूमने आए ताकि काफल मिल जाए हमें। थोड़ा मसाला और डाल दो। हाँ मसाला और लगेगा। चलो भाई काफल मिल गए, थोड़ा आगे चलते हैं फिर इनको खाएंगे। गाइज हमारा रुकने का प्लान था नहीं, लेकिन हमें मजबूरन रुकना पड़ा। क्योंकि बीच रास्ते में चलते हुए हमें एकदम से काफल दिखे। तो 2 भाई हमारे काफल बेच रहे थे, ऐसे ही रोड है जैसे, वो लोग साइड में बैठे हुए थे एंड मैंने देखा उनकी टोकरी में कुछ लाल लाल है, तो मुझे पता लग गया वो काफल। और मैंने तुरंत ब्रेक मारी और मैंने सोचा कि ये मौका मिस नहीं करना है, तो हमने काफल ख़रीद लिए फाइनली। आई थिंक बहुत साल हो चुके हैं, 4-5 या 3-4 साल तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट जब से हमने काफल नहीं खाए हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी हमें काफल नसीब नहीं होते क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे आने का। लेकिन फाइनली आज कुछ बहुत सालों के बाद हमारे पास काफल आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ काफल कैसे दिख रहे हैं। ये देखो भाई, 100 रुपये में इतने सारे काफल दे दिए हमें और ये बहुत जूसी लग रहे हैं। ये मतलब उत्तराखंड में होता है और आई डोंट नो और कहीं पे भी होता होगा, लेकिन यहाँ पे 2-3 महीने के लिए होता है फ्रूट। तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत सालों के बाद नसीब हुआ है। तो मैं अब आपको खा के दिखाता हूँ। दियो थोड़ा सा। हाँ 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 हाय भाई, मज़ा आ गया। वाह मज़ा आ गया। इसमें अंदर वो होता है, गुठली होती है, वो खाना नहीं होता, लेकिन मैं वो भी खा जाता हूँ, पेट में डाल देता हूँ सब। उसको बस आपको चूसना होता है, वो जूसी सा होता है, बहुत टेस्टी। उसको आप चूसते हो और उसके बाद आप उसको थूक दे दो, लेकिन मैं सब खा जाता हूँ गाइस। सो मज़ा आ गया। जिस चीज़ के लाए थे उसमें से एक चीज़ पूरी हो चुकी है, एक चीज़ अभी और खानी है। तो काफल मिल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आगे भी काफल मिलेंगे, तो आगे भी अपन लोग अब खाते रहेंगे कल तक। अभी निकलते हैं फटाफट काफल खा के और फिर चंपावत की तरफ बढ़ते हैं।
Oh no, it has started raining at a very wrong time. Shit man. अब क्या होगा? बस भगवान करे कि इतनी तेज़ ना हो और हमें रेन कवर्स ना पहनने पड़े। फिर मेरे को हर चीज़ को रेन कवर पहनाना पड़ेगा, मुझे, मेरे दोनों बैग्स को, सबको। तो भगवान करे कि बारिश ना हो। आई नो द फैक्ट कि उनका उत्तराखंड का बेटा घर आया है तो उत्तराखंड रो रहा है, लेकिन यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब रो मत। मैं अब ऐसे आता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आपको मेरी याद भी नहीं आएगी। बस आप रो मत यार, रोगे ना तो अब मैं भीग जाऊँगा और मैं चाहता नहीं हूँ भीगना अभी ना, तो आप प्लीज़ रोइए मत। उत्तराखंड का बेटा आया, क्या आया यार, उत्तराखंड तो रोने लगा यार, ये तो बड़ी इमोशनल बात हो गई। रो मत प्लीज़ यार, उत्तराखंड रो मत प्लीज़। मेरे को चंपावत पहुँचने दो, फिर आप थोड़ा थोड़ा रोना, ज़्यादा मत रोना, नहीं तो मेरा कल का दिन भी ख़राब हो जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, तो बाकी क्या कर सकता हूँ मैं। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली हम लोग चंपावत पहुँच चुके हैं और अब हम लोग होटल्स ढूंढ रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग होटल गणपति पैलेस आए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं रूम्स और प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड एंड देन फिर अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो नीचे को चलेंगे चंपावत की तरफ। चलो जाके रूम देख लेते हैं। हम लोग अभी चंपावत एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ होटल्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली अभी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देखी हैं, 2 में से हमको जो सबसे पहले हमने देखी थी गणपति, वही ठीक लगी है। अब एक ये होटल शिवा रेसिडेंसी करके है, एक बार इसे देख के आ रहा है, वो प्राइस वगैरह चेक करके आ रहा है। अगर एक नाइट के लिए ठीक मिल रहा है प्राइस तो फिर, और कमरे भी ठीक है तो इसको ही देख लेंगे फिर। चलो वो आता है तो एक बार फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि हम लोग फाइनली क्या डिसाइड किए हैं एंड कौन से वाले पे जा रहे हैं। ऑल राइट पीपल, सो हमने फाइनली हम मार्केट से वापस आ गए वहीं पे गणपति पैलेस में, और हमने यहीं पे जो सबसे पहले हमने होटल या प्रॉपर्टी देखी थी हम उसी प्रॉपर्टी में वापस आए, क्योंकि हमें मार्केट में कुछ भी ढंग का नहीं दिखा। और फाइनली हमने रूम ले लिया है। मैं एक बार आपको रूम टूर करा देता हूँ। सो यहाँ से एंट्री है, ये बाहर का, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से हम अंदर आए, यहाँ से कुछ ऐसा रूम दिखता है, ये एंट्री है, यहाँ से हम अंदर आएंगे। यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, जो पूरा रूम है वो वुडन है, ठीक है। ये हमारा डबल बेड है, किंग साइज़ बेड। यहाँ पे बैठने के लिए कुशन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये अपना वॉशरूम है, ये अपना वॉशरूम, अपने सोफ़ा लगे हुए हैं बैठने के लिए मस्त। और यहाँ से व्यू चेक करो गाइस, ये अपना खिड़की से व्यू है, व्यू चेक करो आप। अभी बारिश हो रही है बाहर तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ से आप व्यू चेक करो, मज़ा आ गया भाई। सो आज का हमारा जो स्टे है वो चंपावत में रहने वाला है। चंपावत में स्टे करने के बाद कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। गाइस अभी हम लोग रूम पे थोड़ा सा फ्रेश होके फिर से मार्केट में आ चुके हैं, और अभी हम लोग मोमोज़ खा रहे हैं एक शॉप पे। ये है चंपावत का मार्केट, और बस बंद होने वाला है, 7-8 बजे तक यहाँ पे बंद हो जाता है। सो अभी बस 7 बजने वाले हैं, 8 बजे तक बंद हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे बारिश हो रही है, और गाइस यहाँ पे ओले गिरे हैं लिटरली, यहाँ पे तो नहीं लेकिन पीछे की साइड जिस तरफ से अभी हम आ रहे हैं, जिस तरफ हमारा प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे ओले गिरे हैं लिटरली। और रोड पे हमने देखे, हम तो देख के शॉक हो गए कि भाई वहाँ इतनी गर्मी, और यहाँ एकदम से आई थिंक टेम्परेचर भी 20 डिग्री तक चला गया है, 20-21 डिग्री हो गया है, तो तगड़ा हो गया सीन। और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो अभी मोमोज़ खाते हैं, उसके बाद वापस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मोमोज़ खा रहा हूँ। अब हम समोसे खाने आ गए हैं। ये रही दुकान और ये रहे हम। छोटी सी दुकान है, यहाँ पे हम समोसे और चाय एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ जाए, क्योंकि हम गर्मी से आए हैं, एकदम यहाँ पे ठंड और बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं भाई यहाँ। और अब हम देखो अभी क्या है,
इधर गए थे हम मेन मार्केट में, वहाँ पे 2-3 चालान काटने थे। छोले डाल के खा ले तो गर्म कर देते। नहीं नहीं, छोले की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खा लेंगे। तो एक दो चालान काटने थे चंपावत मार्केट में, तो हम दोनों चालान काटने गए थे। कीड़े सारे लग रहे हैं ना, मर जा रहे हैं। तो गाइस समोसा खा के हम उस दुकान से निकले, तो उसके बाद हम चलते चलते इतना आगे आ गए कि हमको होटल ही नहीं दिखा, और हम पता नहीं क्या कहते हैं टनकपुर की तरफ चलने लग गए। और अब हम वापस अपना होटल ढूंढते हुए वापस जा रहे हैं, पता नहीं कितना आगे आ गए हैं हम लोग। गाइस लिटरली मतलब हमें पता ही नहीं लगा, हमारा होटल निकल गया और हम घूम रहे हैं चौड़े में। मैंने सोचा भाई चंपावत का रोड तो पतला था, एकदम से इतना नेशनल हाईवे कैसे बन गया वो रोड। और फिर मैंने एकदम से नोटिस किया कि अब तो बहुत आगे आ गए हैं, और अब हम अपना होटल ढूंढ रहे हैं। हुआ यूँ कि अब अंधेरा हो चुका है, जैसे को आपको मेरी शक्ल भी पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है, तो चक्कर में हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी प्रॉपर्टी कब निकली। और अभी भी मुझे नहीं पता कितना दूर है। कितना दूर दिखा रहा है मैप में? तो 1 किलोमीटर और है अभी पूरा 1 किलोमीटर, मतलब हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चले गए और हमें पता ही नहीं है। और हेलमेट भी नहीं पहन रखा, क्योंकि मैंने सोचा अभी वो जहाँ समोसे खा रहे थे वहाँ से पास में ही है वो प्रॉपर्टी। गलत सीन हो गया भाई, बाघ आ जाएगा, भागो। लिटरली गाइस हमें हमारा होटल मिल चुका है भाई। हम इस रोड से अगर गए तो हमें लिटरली नहीं दिखा कुछ, मुझे नहीं पता क्या हुआ भाई। इतनी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मेन रोड से देखो, ये अपनी मेन रोड है। हम इस तरफ गए हुए थे, ठीक है, और हम अभी वापस इस तरफ से आए। हम यहाँ पे निकल गए थे 2 किलोमीटर आगे। अगर हम इस तरफ से गए भी होंगे तो हमें क्यों नहीं दिखा? आप देखो एक बार, यहाँ पे पूरी लाइट जली हुई है हर जगह। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ये चीज़ दिखी नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है बीच में ना किसी अंदर की रोड से सीधा हाईवे पे निकल गए, कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि ये मिस नहीं हो सकता भाई। गाइस पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। कुछ तो हुआ है गाइस, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है। अभी हमने भैया से पूछा तो भैया ने बताया कि यहाँ पे अभी लाइट गई हुई थी, इसलिए हमको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखी और हम पास हो गए यहाँ से। अभी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, आप टेंशन मत लेना। कोई पैरानॉर्मल कोई भूतिया एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है। आप यहाँ पे आ सकते हो, चंपावत एक अच्छी जगह है। और यस, ये देखो इनका ये रेस्टोरेंट भी है, कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा स्पेशियस रेस्टोरेंट है। इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल गणपति पैलेस। आप अगर टनकपुर की तरफ से आ रहे हो तो आपको ये चंपावत एंटर करने से पहले खुद ही दिख जाएगा। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ इसको चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो रहना। अब हमारे ना यहाँ पे कानों में भी ठंड लग रही है, क्योंकि हम बहुत ठंडी ठंडी हवा में बाइक चला के आए हैं, इसलिए हमें पुलिस वाले भी बने हुए हैं, क्योंकि ताकि लोग हमें अंधेरे में पहचान लें। नियॉन कलर पहना हुआ है हमने। ऑलराइट गाइस, अभी अपना डिनर का टाइम हो चुका है एंड अपना डिनर आ चुका है। डिनर नहीं कहते इसे, लेकिन हम यही खा रहे हैं, चिली पोटैटो, चाउमीन और 2 कॉफ़ी और 1 सैंडविच। मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, इसलिए मैं काँप रहा हूँ। अब हम अपना खाना खाते हैं, उसके बाद रूम पे चल के सो जाएंगे। और ये हमारा टनकपुर से चंपावत तक का जो जर्नी है वो यहीं पे समाप्त होता है। ओके, सो फाइनली हमने खाना पीना खा लिया है और अब हम अपने रूम में आ चुके हैं। और अब हमने कंबल भी ओढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। हमारी गुड़गांव टू चंपावत जो ट्रैवल जर्नी थी उसका ये दी एंड है। कल हमारी एक नई जर्नी शुरू होगी, जहाँ पे हम चंपावत टू एक दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। सो इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट जर्नी का शुरुआत हम कल से करेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी। राम राम, जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।